हाय दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है लेके सच्ची कहानियाँ। दोस्तों, एक बार एक बाप बेटा जा रहे थे कहीं बहुत दूर व्यापार के काम से। दोनों की नाव बहुत दूर चली गई थी, जो बहक गई थी। रास्ता का कोई पता नहीं चल रहा था। आखिर में एक टापू दिखा। बाप ने कहा बेटे से, बेटा तुम यही प्रार्थना करो, मैं भी अलग कर रहा हूँ। दोनों बाप बेटा प्रार्थना करने लगे। बेटा प्रार्थना करते करते कहा, हे भगवान, ऐसा होता कि मुझे एक फल मिल जाता, मैं भूखा हूँ, खा लेता। फिर फल मिल गया। फिर बेटे ने कहा, हे भगवान, एक झोपड़ी दे दो। एक झोपड़ी भी मिल गया। फिर कहा, ऐसा होता कि मैं घर परिवार यहाँ बसा लेता। फिर एक बहुत सुंदर कन्या आ गई। फिर शादी कर लिया, वहीं रहने लगा। फिर कहा, हे भगवान, ऐसा होता कि मुझे एक नाव आ जाती। फिर नाव मिल गया। फिर बेटा ने सोचा कि क्यों ना अब यहाँ से चला जाए। भगवान से कहा कि हे भगवान, अब मैं नाव में बैठ के यहाँ से जा रहा हूँ। वो अपने पत्नी के साथ जाने लगा। फिर अचानक आकाशवाणी हुई कि अपने पिता को तो भी साथ लेते जाओ। फिर पुत्र ने कहा कि नहीं, मेरे जो किया था वो कर्म मुझे मिला है। पिताजी अपने कर्म का भाग करके वह यहाँ निभा रहे हैं, वो अपने कर्म का फल पा रहे हैं। तब फिर अचानक आकाशवाणी हुई कि ऐसा नहीं है। जब तुम पूजा कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो उस वक्त तुम्हारे अपने लिए बस मांग रहे थे कि हे भगवान, मुझे फल दे दो, मुझे ये घर दे दो, कन्या दे दो। उस वक्त तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए यही करा रहे थे प्रार्थना में कि हे भगवान, जो मेरा बेटा मांग रहा है मुझे वही चीज़ मिले। इसलिए आज तुम्हें इतना सफल हो पाए हो और अपने पिता को छोड़ के तुम जा रहे हो। तब ऐसा बात सुनकर बेटा ने अपने पिता के गले लग के रोने लगा और कहा, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती मेरी समझ में आ गई। तो दोस्तों, पिता पेड़ लगाते हैं अपने लिए नहीं। हर पिता अपने लिए कोई चीज़ नहीं मांगता, हर खुशी अपने बेटे के लिए मांगता है। वह सोचता है कि आज मैं वृक्ष लगाऊंगा तो कल फल देगा, तो मेरा बेटा खाएगा। लेकिन जो गलती पिता से नहीं हुई थी, तो बेटा ने गलती मान लिया। अपने आप को ज़्यादा कर्म से अच्छा समझ रहा था। लेकिन वही गलती अगर पिता से होता तो पिता तुरंत अपने बेटे को माफ़ कर देता है, लेकिन बेटा कभी नहीं माफ़ करता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक से कमेंट अवश्य करें और बड़ों का सम्मान करें। सम्मान करने का ही पुण्य मिलता है इंसान को। बेटा अपने भाग्य से नहीं, पिता के भाग्य से ज़्यादा भाग्यवान होता है। थैंक यू।